नमस्कार, मैं तेजवान सिंह राघव। और आज हम जो खबर लेके आए हैं आपके सामने, वो खबर लाए हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई, देश के ताने बाने से जुड़ी हुई, और बहुत चौंकाने वाली खबर है। देश में हिंदू आबादी को टारगेट करने के लिए कई धर्मों द्वारा एक अभियान चलाया जाता था, जो आपने देखा होगा। लेकिन एक चौंकाने वाला जो सब सामने आया है, समस्तपुर, विजयपुर, अमरकाशी, उगनपुर आदि कई गाँव में, यहाँ पे बिलारी तहसील के क्षेत्र में, जैसी कि मुझे सूचना है, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और वो इतनी चालाकी से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसके ऊपर जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 है, उससे पूरा बचाव के लिए उनको प्रशिक्षित किया गया है और उनको सिखाया गया है कि कैसे इससे बचा जा सकता है। क्योंकि 2024 में इस धर्म में जो कानून है, उसमें संशोधन करने के बाद इसको और कड़ा कर दिया गया है, कि जिससे कि किसी को लालच द्वारा बेला फुसलाकर धर्म परिवर्तन ना किया जा सके। और इसमें जो नया नियम है कि यदि कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो वो 60 दिन पहले जिलाधिकारी को एक सूचना कर देगा, उसके बाद ही धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये प्रक्रिया लंबी है और ये कानून के दायरे में आ जाएगी, सूचना हो जाएगी, लोग सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए नया तरीका निकाला गया है इनके द्वारा कि हृदय परिवर्तन किया है हमने, धर्म परिवर्तन नहीं किया है। जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा वो उसी जाति में रहेगा, सनातन धर्म की उसी जाति से संबंधित रहेगा, उसका नाम, बल्दियत, जाति कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन उसकी पूजा पद्धति, उसका व्यवहार और उसकी सनातन धर्म में आस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। और ये मानेंगे आप, पूरी तरह से वो ईसाई धर्म में प्रवेश हो चुका है। और ये एक मामला एक नहीं है, सैकड़ों लोग यहाँ हो चुके हैं। और ये मामला हमारे सामने आया था काफ़ी दिन पहले, कि जब हमें सुनने में आया कि अमरकाशी, समस्तपुर, विजयपुर, ओवनपुर आदि गाँव में मिशनरियाँ बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं और चुपचाप तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिसको हम जनता के बीच में ला सकें और आप सबको दिखा सकें। लंबे समय तक प्रयास करने के बाद हमें विजयपुर गांव में, वहाँ हमने लोगों को जागरूक किया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा समाधान है कि लोगों को जागरूक किया। तो 21/4/2026 के दिन हमें सूचना मिली कि विजयपुर में कुछ लोग आए हुए हैं, वो वहाँ पर कई परिवारों के बीच रहकर धर्म परिवर्तन को लालच, झाड़ फूंक, प्रलोभन द्वारा कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वहाँ के लोगों ने। और एक जो महेंद्र सिंह सैनी है, जो इस जाल में फंसकर वापस आए हैं, वो उन्होंने पूरा बता रखा था किस तरह से ये लोग अपना जाल फैलाते हैं। जैसा कि मेरे बराबर से जो वीडियो चल रही है, आप देख रहे होंगे, जो मेरे वायरल वीडियो मेरे पास आई है, कि एक परिवार में बैठकर जो अपने आप को बताते हैं हम ईसाई धर्म के पादरी हैं या जुड़े हुए हैं, वो अपने पत्नी सहित वहाँ आए हुए हैं, 2 बच्चियाँ भी हैं उनके साथ। और वो उस परिवार में एक तरह से तंत्र मंत्र के तरीके से और उनको समझा रहे हैं और ईसाई धर्म के बारे में बता रहे हैं। जब ये सूचना मिलती है तो तुरंत ग्रामीणों द्वारा को ग्रामीण इकट्ठे होते हैं और इसकी सूचना 100 नंबर और अमरप्रकाशी जो चौकी है भिलाई थाने की, वहाँ पर कर दी जाती है और पुलिस मौके पहुँचती है। हम भी वहाँ मौके पहुँचते हैं। इस घटना को लेकर पूरे गांव में भारी रोष था, क्योंकि पूरा गांव हिंदू बहुल है और किसी को इस चीज़ का अंदेशा भी नहीं था कि हाँ ये ऐसा चल रहा है। लेकिन काफ़ी समय से वहाँ चल रहा है, चुपचाप गुप्तनीय तरीके से। और कई परिवार उन्होंने परिवर्तित किए और कुछ परिवार वापसी भी आ चुके हैं। सूचना मिलने के बाद जब हम पहुँचे तो बड़े चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। जैसे कि हमारी बातचीत हुई जिसके परिवार में ये कार्यक्रम चल रहा था, तो वो पूरी तरह से उनका दिमाग को परिवर्तित किया जा चुका था और वो सैनी समाज से आते हैं। उन्होंने बताया कि हमने हृदय परिवर्तन किया है, हम सनातन धर्म की किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। अब हम ईसा मसीह पे हमें पूर्ण विश्वास है और हमें जो परेशानियाँ आई, उनका जो झाड़ फूँक
जो एक तरह से अंधविश्वास जो होता है, वो वहाँ हमें ईसाई मिशनरियों के द्वारा हमें आराम मिला, और उसके बाद में जो उनके रोग हैं वो दूर हुए। इसलिए वो ईसा मसीह की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। उसके बाद हमारे जो सोहनलाल है, जो पीलीभीत निवासी है और चंदोसी के में रहते हैं लगातार किराए के मकान पर, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में सक्रिय हैं। उनसे जब हम बातचीत हुई तो उन्हें बताया कि हम पूरी तरह से इसी काम के लिए समर्पित हैं और हम गांव-गांव जाते हैं। जैसा कि कई बार उन्होंने अपनी बात को बदला। एक बार बताया कि केवल एक ही परिवार है, बाद में बताया कई लोग परिवार और भी हैं, और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसमें और भी खुलासे हुए कि उनका कोई अपना रोजगार नहीं है, वो केवल इन्हीं परिवारों के ऊपर निर्भर हैं और इनको एक अच्छा खासा पैसा बाहर से आता है। इस घटना को देख कर लगता है कि यहाँ जो सनातन धर्म के जो संगठन हैं वो इतनी सक्रिय नहीं है, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं चीज़ को, और उसका नुकसान भोले वाले जो कमज़ोर लोग हैं, जो कम पढ़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये मिशनरियाँ टारगेट कर रही हैं। इस पूरी खबर में आप देखेंगे तो आप पूरी बात को आप समझ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो कानून बना उत्तर प्रदेश का धर्म परिवर्तन वाला, विधि विरुद्ध वाला, तो इसके काट के लिए इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, और इन्होंने माना है कि ये जब कोई हमसे पूछता है कि आपने धर्म परिवर्तन किया, तो आप उसको साफ बताइए कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, हमने हृदय परिवर्तन किया है। इस पर कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का कानून लागू नहीं होता। ये सबसे बड़ी कमजोरी आज पुलिस प्रशासन के सामने आती है, और पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है और वो शिकायत करता है तब ये कानून लागू होता है। लेकिन यदि वो कह रहा है कि मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हृदय परिवर्तन हुआ है, और तब ये कानून लागू नहीं होता। वैसे इस कानून में अब ये जो 2024 में संशोधन हुआ है, इसमें कोई भी शिकायत कर सकता है, परिवार का या परिवार से बाहर का कोई भी जागरूक व्यक्ति। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसे 60 दिन पहले जिलाधिकारी को एक लिखित सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद में वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। यदि ऐसा नहीं करता है तो इसमें सजा के प्रावधान है। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद गांव-गांव पहुंचकर सैकड़ों परिवारों को, सैकड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन हो चुका है, और वो सनातन संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के पहनावे को छोड़ चुके हैं, और एक तरह से उनको सनातन धर्म के प्रति नफरत पैदा हुई है। जैसा कि हम आपको दिखाएंगे, आप सुनकर ताज्जुब हो जाएंगे। जिसने जन्म लिया सनातन धर्म में, वो आज कितनी नफरत करने लगे हैं। तो मेरे जो एक निवेदन है सभी संगठनों से, प्रशासन से, कि जो ये तरीका निकाला है इसकी जांच की जाए, कहाँ से इनको फंड हो रहा है, और ये कहाँ किस किस गांव में पहुंच चुके हैं। हम भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास का ही नतीजा है कि ये चीज़ हमारे सामने आई, क्योंकि अमरकाशी, समस्तपुर, बीजापुर में काफ़ी लंबे समय से ही सक्रिय थे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था। हमारे पास कुछ किताबों की फ़ोटो भी है हमारे पास, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस खबर को देखने के बाद मैं एक निवेदन करूंगा आम जनता से कि वो जागरूक बने, और इस तरह के बहकावे में, अंधविश्वास में ना आए। ये टारगेट कर रहे हैं, और पूरी खबर को देखने के बाद अपना कमेंट करें। और आज जो मैं खबर दिखाता हूँ उसको, ये घटना जो है 21 तारीख की है, लेकिन आज जो हम खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा हम कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई है और देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है, तो इसको हम जब तक पूरा गहन अध्ययन नहीं करते हैं कानून के हिसाब से इसके तथ्य क्या हैं, तब तक उस खबर को हम एक जिम्मेदार चैनल के होने के नाते हम उसको एकदम सामने नहीं लाते हैं। जब उसका पूरा हमने पता निकाला और जब देखा, तब हम इसको खबर को लाए। और इससे पहले मैंने कई बड़े चैनलों के, मैं ये इस धर्म ईसाई मसीहियों की धर्म के परिवर्तन की खबर देखी,
तो उसमें भी यही देखा कि हृदय परिवर्तन हुआ है, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। एक ये टैगलाइन इनके दिमाग में भरा दी गई है। आप ये पूरी खबर देखिए और हमें मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और यदि आपके कोई विचार है उसे कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद। नाम भैया आपका? संतराम। संतराम जी, आप कब से जुड़े हुए हैं इनके साथ? साल भर हो गया। कौन कौन लोग जुड़े हैं? कौन कौन लोग जुड़े हैं इनसे? राजपाल। अच्छा, ये जो पद्धति आपने अपनाई है इसमें क्या क्या करना पड़ता है आपको? कैसे किसकी पूजा करते हैं आप इसमें? इसमें कोई पूजा नहीं, इसमें तो बस खाली बैठ कर प्रार्थना होती है। जैसे काली माता की, हनुमान जी कोई की, कुछ नहीं, इनकी नहीं करते कुछ आप? नहीं। तो उनकी पूजा आपने क्यों? बस केवल प्रभु का नाम लेकर भजन होता है घर का बस। प्रभु क्या नाम है उनका? प्रभु परमेश्वर, प्रभु का नाम लेकर भजन होता है बस खाली। अच्छा, तो इसमें जो लोग आपके पास आते हैं वो किस दिन आते हैं गाँव में? जिस दिन बुलाएंगे उस दिन आ जाते हैं जी। तो आपको इसमें जुड़ने के बाद क्या क्या बदलाव हुए आपके अंदर? कुछ बदलाव नहीं, जो मेरे हाथ पैरों में दिक्कत थी, परेशानी थी और जिससे मेरे हाथ पैरों से पकड़ नहीं हो पा रही थी, वो मेरे को जब से मैंने प्रभु में जाऊँ जब से थोड़ा फायदा हुआ मुझे। अच्छा, आपने जब हनुमान जी, राम जी इनको मानते थे तो मैं क्या कर सबको मानता था मैं। तो ये इनसे आपकी मुलाकात कब हुई? तो ज्यादा बहुत बोले। नहीं कोई बात नहीं, उनके मन की बात कर दो। बताओ। ये भाई आप जुड़े कब से इनसे? साल भर हो गया। साल भर से। तो इसके अलावा आप कहीं और भी जाते हैं चर्च वगैरह में? इसके अलावा मुरादाबाद जाते हैं। कहाँ? चंडीगढ़, मुरादाबाद। और चौसी भी जाते हैं चर्च में? क्या चंदोसी नहीं जाते, चंदोसी चर्च नहीं, चर्च नहीं है, मुरादाबाद है। मुरादाबाद चर्च है। तो किस दिन जाते हैं वहाँ पे? चर्च लगती है चर्च मतलब किसी दिन चले जाते हैं या नहीं, संडे के दिन, रविवार के दिन जाते हैं हम? इससे पहले किसको पूछते थे? अरे फिर वही वाली बात बताओ ना। सभी देव देवता को पूछते थे हम तो। अच्छा, सारे देव देवता छोड़ दिए उसके बाद? सब मतलब छोड़ का दिए। फिर जब से प्रभु का नाम लिया, जब से थोड़ा राय था तो प्रभु का नाम लेते हैं हम तो। कौन कौन लोग और हैं आपके साथ? जो और कोई नहीं, हम ही 3 लोग हैं। 3 परिवार आपके? जी। कौन कौन परिवार हैं आपके साथ जुड़े हुए इसमें? ये है पहले मैं थी हाँ हाँ। और उसके बाद मैंने अपनी बड़ी वाली को जोड़ा कि वो भी बहुत परेशान। ये हमारा घर एक ही था, मतलब हमारे घर में जमान मौतें हुई। नहीं, जैसा आप जो हिंदू धर्म में, आपका नाम क्या है आपका? माया माया जी, आप पहले मांग भरना, बिंदी लगाना जो हिंदू की, करते थे। वो छोड़ दी क्या हाँ आपने? छोड़ दी। तो वो क्यों छोड़ दिया आप? वो इसलिए छोड़ दी कि बस लोग मांग भर रहे, बिंदी लगा रहे, तो उससे क्या हमारे लिए वो तो हमारा वो तो हम अपने सजावट दिखाते हैं। जैसे आप सैनी समाज से हैं, हाँ। गांव में लोगों ने बताया कि आपका सत्संग होता है सैनी समाज से, तो सैनी समाज में तो हिंदू धर्म की देवी देवताओं की पूजा होती है, हाँ, होती तो है। वो आपने छोड़ दी क्या? वो इसलिए छोड़ दी, वो तो देवी देवता भी करते हैं। अब हमारी इच्छा है हम अपने सब कुछ शरीर को सजा कर रखें या कैसी रखें, वो तो हमारी इच्छा है, हमारी भावना, हम करें या ना पहने, वो तो हमारा शरीर जब हमें फायदा हो रहा है तो हमने ये चीजें छोड़ दो, ये चीजें बंधन है हमारे लिए। जैसे आपके हाथ में अभी भी ओम का निशान है एक, ये तो पहले का है बचपन का। तो जैसे आप इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए जो है तो है, तो गुदिया लेकिन अब इसकी इच्छा नहीं है, इसमें लगाव नहीं है इस ओम नहीं, से? हमें कोई लगाव नहीं तो है, इसे हमें मिटवाएंगे लगाव आप? है अपने प्रभु से बस। इसे मिटवाएंगे आप अब इसको? इसे अब तो लिख दिया तो इसे मिटाएंगे, अगर प्रभु चाहेंगे तो एक सवाल। नहीं कटवा सकते अपने प्रभु का काम। एक सवाल, भगवान की पूजा करी, हाँ करी, सारे देवी देवताओं को माना। आज आपको वहाँ की जगह प्रभु से फायदा मिलने लगा, हाँ, तो उसके आधार पर आप अब प्रभु के आधार पर, मतलब उसके आधार पर आप इसी धर्म को अपना लिया आपने? चलते। धर्म कहाँ है? धर्म भरम नहीं है अभी। आपने जैसे आपकी सैनी जब समाज की जाति है, हाँ है। तो आपने जाति भी चेंज करी है? जाति सैनी वही सैनी है, आपने आपने और पहले भी सैनी केवल आपने पूजा पद्धति चेंज कर दी। बस केवल पूजा पति बस। हम जो पहले पूजा पाठ करते आज भी सैनी थे और हम पहले भी सैनी हैं। अच्छा, और सैनी थे, सैनी रंगे बस। बस पूजा का तरीका बदल दिया, जो मन बदल गया, मन सनातन धर्म का जो था वो तरीका पूजा का सनातन बनातन नहीं जानते सर, हम जानते हैं केवल मन बदला हमने अपना। नहीं, जो हिंदू धर्म की पूजा पद्धति थी वो खत्म कर दिया आपने, अब प्रभु की कर रहे हैं। हाँ, प्रभु परमेश्वर की क्या पूजा क्या नाम, करते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? यीशु मसीह हैं? यीशु। यीशु की पूजा कर रहे हैं आप? हाँ। एक बात था भैया, जब हम पूजा पाठ करते थे हाँ। हमें नहीं था फायदा, हाँ, है? हाँ, और जब हम इसमें आए हमें फायदा हुआ है, तो बताओ जिस इंसान से जहाँ फायदा हो वहीं तो जाएगा। नहीं, सही बात है। अभी डॉक्टर है, अगर हम दवा लेने जा रहे हैं, हमें 1 रुपए की गोली से फायदा हो रहा है, तो हम 100 रुपए की दवाई क्यों लें? नहीं, बात सही है। बताओ, बस। जब हमें यहाँ फायदा हो रहा है तो हम वहीं तो जाएंगे, दूसरी जगह क्यों जाएंगे? बस यही सवाल है मेरा। बात सही है। अब दूसरी कोई बात पूछना मत ना। नहीं नहीं, विचार आपके बढ़िया हैं, ठीक है, बढ़िया। तो आप हाँ है। भगवान की बस जाना है। भगवान की चित्र रहते थे आपके? वो मैंने सब निकाल दिया अपने घर से। अच्छा, गंगा जी वगैरह जाते हो आप? हम नहीं जाते कहीं भी, हम कहीं नहीं जाते, हम जाते अच्छा, जो भगवान आपके में। घर में फोटो थे देवी देवताओं के, उनका क्या किया? उनका मैंने सारे फेंक दिए। ठीक। क्या मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा था, उनका क्या करती मैं उन्हें रातों दिन पूछ के। मेरा नाम सोहन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं पीलीभीत रहने वाला अच्छा, क्या काम करते हैं इसके अलावा आप? हूँ। मैं सेवा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह फिर मुझे जी यीशु मसीह जी की। जी सेवा करता तो आपके साथ एक बहन जी है, वो कौन है? हूँ। ये जो हाँ, ये मेरी बाइक है। ये भाई आप दोनों कब से जुड़े आप इस हम लोग तो 2019 में आए थे। 2019 में? उसके बाद इनसे संपर्क कैसे हुआ संस्पद? संपर्क ऐसे हुआ कि इनको किसी ने बताया था कि मतलब इनको ऊपर दुष्टात्मा का प्रभाव था, ठीक है। किसी ने इनको बताया कि वहाँ पर आप चले, चंदोसी में मैं रहता हूँ, ठीक है। अभी आप चुन्नी मोहल्ले के अंदर रहता हूँ, वहाँ पर अगर आप चलना है आप चल सकते हैं, सारी इंक्वायरी कर सकते हैं, मेरा क्या रिकॉर्ड है, मैं क्या करता हूँ, है ना। और मैं सेवा करता हूँ पार्ट टाइम, मतलब फुल टाइम सेवा करता हूँ, मैं दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ। अच्छा, तो घर कैसे चलता है फिर आपका? बिल्कुल चलता है सर, क्योंकि जो कौओं को चिड़ियों खिलाता है वही हमें खिलाता है। हम सेवा करते हैं, हमें मिलता है। जब ये चंगे होते तो आप देखते हैं ये कोई रोजगार नहीं, रोजगार तो रोटी रोजी के लिए। रोजगार है, यही हमारा रोजगार है। अच्छा, इन लोगों को जोड़ना। तो आप कितने गांव तक इसको ले आ चुके हैं? इस नहीं, गांव नहीं, ये हमारा एक ही गांव है, विजयपुरी है। इसके अलावा कोई गांव अभी तक नहीं है। बस हमारे जो पहले परिवार थे वो हट गए, मतलब वही चंदूसी कुछ परिवार थे, हाँ। वो बैक हो गए। अब ये परिवार है, मतलब वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, कहने का मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हमारे पास 3 परिवार है। तो आप किस जाति से आते हैं? हम बाशर में धोबी जाति से। धोबी जाति से। तो आप जो हिंदू धर्म की पूजा पाठ है पहले आप करते होगे, आप 19 से पहले, वो आपने खत्म कर दी पूजा पाठ, जो मंदिर वगैरह जाना? नहीं, वो कारण पूछो क्यों छोड़ूंगा, क्यों छोड़ा आपने? क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शरीर में। हाँ। पहले मेन कारण पूछो, मतलब ये नहीं ठीक, क्यों करा, ये पूछो कोई कि बात क्यों नहीं। करा। हाँ, ठीक है। मतलब ऐसा था, कुछ समय पहले मेरे जीवन के अंदर बहुत बीमारी थी, रोग था, ठीक है ना। मतलब नींद ना आना, है ना, और डरा डरा शरीर रहना। तो किसी ने मेरे को बताया आप एक बार चर्च चले जाओ, प्रार्थना कराई, पापों को मानना छोड़ा, फिर उन्होंने मुझे चंगा कर दिया, ठीक है। जब मैंने देखा काम होते हैं तो मैंने कहा प्रभु मैं तेरी सेवा करूँगा, जैसे मैं चंगा हूँ वैसे दूसरों को चंगे होना है, यही मेरा काम है। दूसरा कोई काम नहीं। तो अब जो आज इनके यहाँ विजयपुर आप कर रहे थे, तो क्या प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पे आप? वीडियो है कि आपको तो वीडियो है, आपने देखा? नहीं, क्या प्रार्थना उसमें, मतलब प्रार्थना भजन मतलब कर रहे थे, भजन वगैरह क्या? हाँ, भजन गीत गाते हैं, है ना। हनुमान जी वगैरह के, रोगी होते हैं। हनुमान जी वगैरह के भजन कैसे? नहीं, हनुमान जी वो तो हम नहीं करते ना। मैं क्या बोला, हम तो क्लियर बोले, हम नहीं मानते, क्योंकि जो है हम बीमारी में थे, रोग में थे, छुटकारा नहीं भाई, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, हम उसको मानते हैं। अच्छा, यीशु मसीह। हाँ, जो छुटकारा देगा वही खुदा है, हमारा जो छुटकारा देगा वही बाप है। तो विजयपुर में कब से आ रहे हैं आप? हाँ? विजयपुर में कब से विजयपुर में 1 साल एक साल हो गया। 1 साल से? कभी 1 महीने बुलाते हैं हम प्रार्थना करने। अच्छा, तो जैसे आप दिवाकर समाज से आते हो, आप चौंसी दिवाकर समाज से हैं आप, हाँ जी, तो वो तो हिंदू समाज में आता है दिवाकर समाज। तो क्या आपने जैसे धर्म पर ईसा मसीह को मान लिया है, जी। तो आपने परिवर्तन कभी धर्म भी परिवर्तन कर लिया क्या, या आज भी वही हैं आप? देखो, हमारा नाम भी वही है, आप समझ रहे हैं, आईडी में कोई नाम चेंज नहीं है, काम भी वही है, खाना भी वही है, केवल काम बदल गए। काम समझ रहे हैं, गंदे काम, गाली देना, लड़ाई करना, झगड़े करना। पहले दूसरों को मारने वाले थे, दूसरों को बचाने वाले बन गए। मतलब इसका सनातनी जितने हैं वो सब गंदे काम करने वाले मैंने तो ये नहीं बोला ना, मैं अपनी बता रहा हूँ ना, अपने मैं गंदा जो काम करता था, है ना, लड़ाई करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, ये मेरा स्वभाव था, ये प्रभु ने खत्म कर दिया। आज मैं लोगों को जो है अपनी तरह बनाता हूँ कि भाई आप ऐसा मत करो, प्रार्थना करो, सब ठीक होगा। देखो उनके जीवन में काम हुआ नहीं, 3 लोग 4 लोग बैठे, आप पूछो उनसे। तो आप सनातन धर्म में जो जिसमें आपने पैदा हुए, जिसमें अब आपके माता पिता बाकी लोग क्या अपना रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, हमारी इच्छा थी, हमें छुटकारा हुआ, हम आ गए। उनकी इच्छा वो मान रहे हैं, वो वही कर रहा, समझ रहे हैं। तो आपने जो हिंदू धर्म के हैं, जैसे आपके जैसे बहन जी मांग बनना या कलावा बांधना, वो सब छोड़ दिया आपने? देखो ऐसा है ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया उसे पहनने की जरूरत उसने सब कुछ नहीं, पहन हमारी लिया। इच्छा है। ये हमने अपने, ऐसा नहीं किसी ने हमारे पर प्रेशर डाला या हमने उनके ऊपर प्रेशर डाला, पूछो। अच्छा, आपकी पूजा पद्धति ईसाई धर्म के हिसाब से है, लेकिन आप आज भी हिंदू धर्म में हो। पद्धति जो है आपकी वो ईसा मसीह वाली हो गई, लेकिन आपका जो बाई कास्ट है दिवाकर सनातन का, वो सब वही। कैसे बदल जाएगा, मतलब वो तो वही रहेगा ना। हमारा मैंने क्या काम था, धर्म परिवर्तन कहाँ करा? हम तो केवल प्रार्थना करनी, तो धर्म परिवर्तन कैसे हो गया बताइए? दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परिवर्तन कैसे हो गया? आप मुझे ये बताओ ना, कैसे हो गया? आप किसी, जैसे आप सिख समाज गुरुद्वारे में जाता है, हाँ। ईसाई समाज चर्च में जाता है, हिंदू समाज मंदिर में जाता है, तो उसी समाज के लोग उसी में जाते हैं। जैसे मुस्लिम समाज के भाई मस्जिद में जाते हैं। तो चर्च के अंदर जितने लोग आते हैं ना, वो सब हिंदू धर्म से ही आते हैं। आप इंक्वायरी करिए, जाकर चर्च के अंदर इंक्वायरी करिए, आपको सब हिंदू मिलेंगे, उसमें एक भी क्रिश्चियन नहीं होगा। एक आध मिल गया तो मिल गया, सारे टोटल हिंदू होंगे। तो क्या वो सब परिवर्तन होते हैं? नहीं बोलो, ईसा मसीह की पूजा कर रहे हैं सब हिंदू। पूजा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। आपका क्या नाम है और आज जो आपने यहाँ सूचना दी वो क्या है? मेरा नाम महेंद्र है और सूचना दी, ये धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं और मुझे ये अपने अंदर से मुझे महसूस हुआ मेरे की ये धर्म परिवर्तन सही न रहे हिंदू धर्म में। तो मैंने ये मेरे दिल से, मतलब ये आत्माओं से ये निकली कि मैं नहीं अपनाता इसे।
तो आपको कुछ दिन इन्होंने धर्म परिवर्तन करा कर आपके साथ रखा था? हाँ 2 महीने लगाया मैं इसमें। धर्म परिवर्तन करा रहे थे मुझसे जी, और मुझे देहरादून बुलाया था इन्होंने। फिर उसके बाद इन लोगों ने लालच दिया मुझे। और ये क्या करते हैं, लोगों को लालच भी देते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल देते हैं साहब। 3000 रुपये का लालच दिया मुझे, आधार कार्ड मंगाया मुझसे। और जैसा कि आज ये घटना हुई है, तो ये सत्संग जो होता है आपका किस दिन होता है गांव में? ये होता है रविवार, तारीख भी होती हैं बहुत सी, रविवार भी होता है, तारीख के दिन भी रखते हैं। ये विजयपुर के अलावा और किसी गांव में आसपास चल रहा है ये सत्संग यहाँ पे? ये सत्संग यहाँ पे चल रहा है, अमर प्रकाशी नंगलिया में भी चल रहा है, 2 जगह है। और किस गाँव में चल रहा है? समसपुर में तो ना है, समसपुर में ना हो, यहाँ पकड़ गया वो है। हाँ हाँ चलता था, उन लोगों ने विरोध उठाया, होने नहीं दिया। आप ये जो सत्संग करते थे इसमें अपने देवी देवताओं के बारे में गलत बताते थे, क्या बताते थे? नहीं, कोई गलत सलती नहीं बताते थे, मगर जे प्रार्थना बताते थे बस, कि रात दिन ऐसे रटो, प्रार्थना के अलावा और कोई काम नहीं बताते। वो प्रार्थना किसकी थी? वो यीशु मसीह की थी, यीशु मसीह की प्रार्थना बताते थे जी, ईसा मसीह की। और प्रार्थना ऐसे जपने के लिए बताते थे कि रात के 3 बजे से, या फिर सुबह को 4 बजे से, ऐसे ही, या शाम को 8 बजे से। तो ये जो हिंदू सनातन देवी देवता होते हैं उनको पूजने को मना करते थे क्या, या उनको भी पूजवाते हैं इसमें सत्संग में? उसको पूजने के टाइम मना करते जी। हाँ, कि इन्हें मत पूजो, इस धर्म परिवर्तन में आओ और ईसाई धर्म को मानो। तो आज आपने यहाँ अमर प्रकाशी पुलिस चौकी पे तहरीर दी है क्या? हाँ जी, तहरीर दी हमने, मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं इसमें क्या? हाँ जी, 2 लोग पकड़े गए हैं। ऐसा है, ये ईसाई धर्म के लोग आज से नहीं 1 साल से आ रहे हैं, और इन्होंने कम से कम हमारे 10 परिवारों को बरगलाया, और उन्हें ना मालूम क्या बात पढ़ाते हैं अपने मजहब में जोड़ने के लिए। लेकिन जो सतर्क लोग थे वो इनसे बच गए, और वो अपने मतलब इनका सत्संग छोड़ दिया। ये सत्संग के जरिए लोगों को बरगलाते हैं कि तुम्हें ये सुविधा मिलेगी, तुम्हें ये फ़ायदा होगा। ये तमाम तरह के लोग प्रलोभन दे कर के आदमी को बहकाते हैं, और बहकावे में आदमी आ जाते हैं कुछ लोग जो गरीब तबके के होते हैं। ऐसे ही आज ईसा मसीह का जो एक मतलब जिसे एजेंट कहते हैं या पादरी कोई होगा, वो गांव में आया हुआ था। वो लोगों के घर में घुस कर के कुछ बातें पढ़ा रहा था लोगों को, जिसमें पड़ोसियों को पता पड़ा और पुलिस के द्वारा उसे पकड़वा दिया गया। अब वो थाने में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वो पीलीभीत का बताता है अपने को, मैं पीलीभीत से आया हूँ, और दोनों पार्टी यहाँ हैं वैसे मौजूद। इस चीज़ से जो आपके यहाँ चल रहा है सत्संग ईसाई धर्म का, इससे आपके गांव लोगों को ऐतराज है क्या? हमारे हिंदू धर्म को, हमारा पूरा गांव हिंदू धर्म का है, कोई दूसरी जाति नहीं है। और जब कोई दूसरा धर्म परिवर्तन होगा हमारे यहाँ, तो हिंदू धर्म को तो बुरा लगेगा ही। हमारा पूरा समाज, पूरा गांव इस बात से ऐतराज़ कर रहा है कि ये लोग ईसा मसीह मजहब को क्यों अपना रहे हैं। इन्होंने मंदिरों में जाना बंद कर दिया, इन्होंने पूजा पाठ भगवान का जो कथा भागवत होती है उसमें खाना बंद कर दिया, भंडारा होता है भगवान नाम का उसमें खाना बंद कर दिया, यानी जो 30 त्योहार हैं वो सब बंद कर दिए इन लोगों ने। तो हमें शक हुआ है कि ये ईसा मसीह में जाने को बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और इसलिए ऐतराज़ किया गया है इन पर। तो इसमें पूरे गांव का, आपका पूरे गांव के लोग इस समय यहाँ हैं? हमारे गांव के यहाँ बहुत लोग हैं, 50 लोग हैं हमारे गांव के, जिससे ये सोच रहे हैं कि ये लोग उसमें ईसा मसीह धर्म में ना जाएं और अपने हिंदू धर्म को ही अपनाएं। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, ये तो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। हमारे गांव में कम से कम 1 साल से धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है, जिसमें मतलब 1-2 महीने पहले गांव में मतलब जो लोग आता है, हमारे गांव पादरी आता है, वो मतलब हम लोगों से बोला था कि आप लोग कोई बीमार होता है वो सही हो जाएगा, पैसे मिलेंगे, ये होगा, और पता नहीं क्या क्या बोला था कि आप ईसाई बन जाओ। और वो मूर्ति पूजा मना करता था कि ये मत करो वो मत करो, यही सब था। और मतलब हमको लगा कि ये गलत है,
तो आज मतलब हमने पुलिस बुला के पकड़वा दिया। आपको भी कभी संपर्क करने की कोशिश करी आपसे? क्या? कई बार संपर्क करा आपसे भी क्या? हाँ, हमसे संपर्क किया, लालच दिया गया और बोला कि आप बीमार रहते सही हो जाओगे। मोनू सैनी। वो सर, मैं गांव विजयपुर से हूँ, इन्हें रामदेव नाम है। कुछ लोग हमारे गांव के अंदर 1 साल से इस हिंदू धर्म में वो फैला रहे थे। हाँ, धर्म पत्रम, ये धर्म होता है हिंदू धर्म ना, वो बदलना चाहते थे। तो 1 साल से काम चल रहा था, अभी हमारे हाथ नहीं आए। आज हाँ, ईसा मसीह का जी चला रहे थे, आज हमारे हाथ आ गए जी, आज हमारे हाथ आ गए। हमने पुलिस को सूचना करी, तो इसलिए हम इस बात को चाह रहे हैं, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म छोड़कर और धर्म में क्यों जा रहे हैं? इसको और पूरा गांव विरोध कर रहा है इसका। हाँ, इसकी लालच भी देते हैं गाँव वाले? हाँ, लालच भी देते हैं, पैसे देते हैं, पैसे भी देते हैं और नाच भी देते हैं लोगों को, गरीब गुरबा को फांस रहे हैं जी लोगों जी। हाँ, जो होशियार लोग थे वो हट गए इनसे, जो बेचारे गरीब गुरबा आए वैसे हैं वो इसमें घुस गए जी। जो लोग आज 4 भाई हैं, कल को 8 होंगे, कल को 12 होंगे, ऐसे ही अपने मकान जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, इसलिए सख्त से कार्रवाई करी जाए और इन लोगों को बंद करा जाए, ठीक है? नहीं, यहाँ पड़ोस गाँव में नगलिया है, समझपुर है, और भी गांव और पास के हमने सुना इन गाँवों में चल रहा है। हाँ हाँ, सभी सतर्क रहें इस बात से कि अपने धर्म को छोड़कर ना जाएं कतई। ये लोग झांके नहीं हैं, कोई बाहर के लोग हैं जी, अपने हिंदुस्तान में विपदा फैलाना चाह रहे हैं, देखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सैनी, ग्राम विजयपुर से हूँ। और गांव के अंदर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, धर्मांतरण किया जा रहा है, उसके हम विरोध में हैं। अगर हम उसको कतई नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करके छोड़ेंगे। कुछ भी, पूरा गांव हमारा खिलाफ है और हम कहीं से कहीं तक उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये जो धर्म परिवर्तन के लोग आते हैं कि लालच वगैरह भी देते हैं क्या? हाँ, ये गरीब के लोग हैं, कुछ जो बुद्धि से वो ऐसे होते हैं, उन लोगों को लालच देते हैं वो लोग, और जब लालच देते हैं तो वो लोग बहकाई में आ जाते हैं, तो वो इस तरीके के अपना उठाते हैं मुद्दा कि हम होना है, तो इसलिए उनको बहकाते हैं। अगर हम जैसे समझदार लोगों के सामने ये बतला के तो देखें, हम लोगों के सामने ये लोग बता के तो देखें, हम लोगों को बता के देखें, हम बताएं इन लोगों को क्या चीज़ है। मगर ये भोले भाले लोगों को बहका रहे हैं, ईसाई धर्म करा रहे हैं, तो ये तो हम इनके खिलाफ हैं। हम तो बहुत दूर लड़ाई लड़ेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन से, सबसे, कि इसके कानून कार्रवाई हो, खिलाफ हो, नहीं तो हम और आगे बढ़ेंगे।